भारत में अगर हम बात कर रहे हैं तो डायबिटीज़ पर्टिकुलरली द टाइप 2 डायबिटीज़ इंक्रीज़ हो रहा है। नमस्ते एंड हेलो टू एवरीवन। माय नेम इज़ डॉक्टर प्रीति सिंघई। मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ AMRC पार्क हॉस्पिटल जयपुर। एंड 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटिक डे है। भारत में अगर हम बात कर रहे हैं तो डायबिटीज़ पर्टिकुलरली द टाइप 2 डायबिटीज़ इंक्रीज़ हो रहा है। अगर हम ऐसे बात करें तो 11% ऑफ पॉपुलेशन, द टोटल पॉपुलेशन, उनको डायबिटीज़ है और उसमें जो टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं वो मोर देन 90% है एंड अराउंड 15% आर प्री डायबिटिक्स। बिकॉज डायबिटीज़ के कारण ही किडनी पर बहुत ज़्यादा लोगों को फ़र्क आता है, इसीलिए मैंने ये टॉपिक चूज़ किया कि हम डायबिटिक किडनी डिसीज़ पे बात कर रहे हैं। डायबिटिक किडनी डिसीज़ जब भी किसी को हो रहा है तो मेन होने के जो कारण होते हैं वो या तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है जिसमें कि फैमिली में हिस्ट्री होता है, और दूसरा कारण ये हो सकता है कि हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो उसमें भी जो दो कॉमन कारण हैं वो ये है कि सेडेंट्री लाइफ है जिसके में कोई फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, कोई ज़्यादा कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रहा है, बैठे हैं, और दूसरा यह है कि उसमें ओवरवेट हैं और ओबेसिटीज़ हैं। तो वो भी दोनों देखा जाए तो एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे होते हैं। तो अगर किसी के फैमिली में हिस्ट्री है तो वो अगर शुरू से ही वो खुद और अपने बच्चों को इस तरह के हैबिट्स डाल रहे हैं कि वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ थोड़े से ज़्यादा करते हैं, पर्टिकुलरली वॉक एंड स्विमिंग, ये दो एक्सरसाइज ऐसे हैं कि सब कर सकते हैं और पूरा आराम से इसमें पूरे बॉडी का एक्सरसाइज हो जाता है। एंड दूसरा यह है कि जंक फूड अवॉइड करते हैं, वेट गेन अवॉइड करते हैं, तो चांसेस ऑफ गेटिंग द डायबिटीज़ कम हो जाएगा। अब अगर हम ये मान रहे हैं कि फैमिली में हिस्ट्री है तो शुरू से ही जैसे ही थोड़ा सा यंग एज शुरू हुआ है, आप 20s में आ गए हैं, उस टाइम पे अगर हम ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर के लिए बीच बीच में चेक करते रहते हैं। ब्लड प्रेशर इसलिए क्योंकि मोस्ट 70% ऑफ डायबिटिक पीपल हैव द हाई BP ऑल्सो। अब डायबिटीज़ भी है, ब्लड प्रेशर भी है, और फैमिली में अगर है तो हमने उसको कोशिश किया इस तरीके से कि हम उसको कितना दूर रख सकते हैं। इसमें कुछ आसन भी मदद कर सकते हैं क्योंकि आज की डेट में सभी को योगासन में भी काफ़ी क्रेज़ है। तो अर्धमत्सेंद्र आसन है, हलासन है, और उसके अलावा जो चक्रासन है, इस तरीके के कुछ आसन हैं जिनमें कि पैनक्रियाटिक सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन इंक्रीज़ करने से इसमें रोकथाम में मदद मिल सकती है। अब एक बार अगर किसी को डायबिटीज़ हो गया है तब फिर आपको रेगुलर चेक चाहिए है और ब्लड शुगर का कंट्रोल चाहिए। अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो खाने के पहले और खाली पेट सवेरे ये 100 के आसपास है ±20, एंड खाने के बाद में करीब 150 ±20। तो ये याद रखने में भी इजी है और ये कंट्रोल चाहिए है। और ब्लड प्रेशर के लिए अगर हम बात करते हैं तो 130 ऊपर का और नीचे का 80-84 जितना है तो कम हो जाएगा। तो ये बार बार चेक करना पड़ेगा क्योंकि आपको सिम्टम्स नहीं आएंगे और हम नहीं चाहते कि सिम्टम्स आएँ। उसके पहले ही अगर ये कंट्रोल रहेगा तो कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। तो इस तरीके से हम डायबिटीज़ को होना या तो रोक सकते हैं या डिले कर सकते हैं। अब डायबिटीज़ हो गया है तो फिर उसके बाद में रेगुलर चेक करेंगे, तो यूरिन में प्रोटीन्स चेक करेंगे तो जल्दी से पता चल जाएगा कि अभी किडनी पर असर आना शुरू हो गया है, जो कि बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन एंड कंट्रोल है। मतलब अगर 10 साल से ज़्यादा हो गया है तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि किडनी अफेक्ट होगी, और अगर कंट्रोल बुरा है तो थोड़ा जल्दी हो जाएगी। दूसरा क्या होता है कि पाँव में अगर आपको ठंडा गर्म पता नहीं चल रहा है, आपको सुन लग रहा है, कुछ टिंगलिंग जैसे लग रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपको थोड़ा जल्दी जाना चाहिए और उस टाइम पर भी मानकर चलना चाहिए कि किडनी में इफेक्ट हो सकता है। आँखों का अगर चेक कराते हैं, पर्टिकुलरली आँखों के पर्दे का चेक कराते हैं, रेटाइनोपैथी है, तभी भी आपको वापस से जाकर किडनी चेक करना चाहिए क्योंकि किडनी पर इफेक्ट आ रखा हो। अब उसमें क्रिएटिनिन पे बेस नहीं देखेंगे, प्रोटीन को पहले देखेंगे ताकि क्रिएटिनिन का बढ़ना से पहले ही हम उसको रोक पाएँ। इस कंडीशन में हम किडनी की प्रॉब्लम के साथ में भी डायलिसिस को दूर रख सकते हैं, हम इनके कॉम्प्लिकेशंस को दूर रख सकते हैं। आँखों में अगर अपन ने चेक कर लिया है तो उसके हिसाब से आप अगर लेज़र लेते हैं तो आप ब्लाइंडनेस को रोक सकते हैं। अब ये सब भी हो गया है, किडनी ख़राब हो गई है, किडनी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया है, तब फिर हमको किडनी के लिए कोई किडनी का रिप्लेसमेंट थेरेपी चाहिए। अगर हम ऐसे बात कर रहे हैं कि ये सारे जो आँखों में या जो नर्व्स में फ़र्क आया, किडनी में फ़र्क आया, उसी टाइम पर हार्ट पर और ब्रेन पर उस पर भी फ़र्क आना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए अगर किसी को हम पहले से देख रहे होते हैं कि इनमें से किसी में फ़र्क आ रहा है तो एस्प्रिन और स्टेटिन, ये अगर 2 ड्रग्स हमने डाल दिए हैं तो हम प्रिवेंशन कर पाते हैं। डायबिटीज़ के कारण से किडनी फेल हो गया है तब हम फाइनली जो रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी बोल रहे हैं वो या तो डायलिसिस के रूप में होगा या ट्रांसप्लांट होगा। अगर हम ब्लड का डायलिसिस करते हैं तो सप्ताह में 3 बार, एक बार में 4 घंटा लेना चाहिए। डायबिटीज़ लोगों को थोड़ा सा जल्दी डायलिसिस शुरू करना है और अच्छा डोज चाहिए है, ये ज़रूरी है। अगर हम ऐसे बात करें तो सप्ताह भर में हम सभी का किडनी 24 घंटे काम करता है और 7 दिन अगर हम बात करें तो 168 आवर्स होता है।
एंड आप जब डायलिसिस सप्ताह में 3 बार, एक बार में 4 घंटे लेते हो तो सिर्फ 12 घंटे होता है। ये मिनिमम रिक्वायर्ड डायलिसिस ड्यूरेशन है, इतना ही समय आपका किडनी काम कर रहा है। और दूसरा जो हम बात कर रहे हैं कि पेरिटोनियल डायलिसिस में भी डेक्सट्रोज कंटेनिंग फ्लूइड हम डायबिटीज़ वालों के लिए अवॉइड करते हैं। उसमें हम आइकोडेक्स्ट्रिन यूज़ करना चाहिए, जिसके लिए आज की डेट में मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी सपोर्ट करते हैं। ट्रांसप्लांट, जो कि पहले सोचते थे कि डायबिटीज़ में ट्रांसप्लांट के बाद में स्टेरॉइड देते हैं तो डायबिटीज़ वर्सन हो जाएगा। Nowadays we are able to do transplant successfully in the diabetic patients also and they have a very good life. Only thing what we need is कि और कोई ऑर्गन सिस्टम उतना ख़राब ना हो कि जिसके कारण से हम ट्रांसप्लांट का सक्सेस ख़राब कर रहे हों या हम ट्रांसप्लांटेड डोनर किडनी को वेस्ट कर रहे हों। अगर हम ये सारी चीज़ें इस तरीके से करते हैं तो हम डायबिटिक किडनी के साथ में भी नॉर्मल या नियर नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। थैंक यू।